सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के क्या ट्रेट हैं। तो ये मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को स्टडी करने के बाद एक लिस्ट बनाया हूँ कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ या क्या ट्रेट्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द नंबर वन ट्रेट जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में मैंने देखी है वो है रीडिंग हैबिट्स। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पढ़ता है। आप वॉरेन बुफे को देख लें, चार्ली मंगर, राकेश झुनझुनवाला जी, रामदेव अग्रवाल जी, विजय केडिया जी या वेरियस इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे तो आप उनमें पाएंगे कि हर किसी को रीडिंग हैबिट्स उनमें एक रीडिंग की हैबिट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को कोई भी नई चीज़ या नया लर्निंग करने का एक वो होना चाहिए। और रीडिंग से ही आपको नए नए चीज़ सीखने या नए नए चीज़ समझने का मौका मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने हर इन्वेस्टर में देखी है वो है दे डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, दे ट्राई टू फोकस ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट। मार्केट 10 दिन में कैसा जाएगा, 15 दिन में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, ये वो लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने बिजनेस या अपने जिन बिजनेसेस में उनको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने का, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ मार्केट को हिला दे सकती है, हालांकि उससे वो रिलेटेड हो या ना हो। किसी एक देश ने किसी और एक देश के ऊपर एक हमला कर दिया और इंडिया की मार्केट उसमें 2-5% का मूव दे देगी। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में वो है कि दे कैन वैल्यू द बिजनेस। और उनको फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छी ग्रिप या पकड़ है। आप किसी भी इन्वेस्टर को देख लीजिए, वो बिज़नेस को इवैल्यूएट करना, बिज़नेस के बारे में समझना, उनकी बैलेंस शीट को पढ़ना, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना, इन सब की एक बेसिक या एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज उनके पास है। उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो लेकिन इसमें उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप एक स्टॉक में जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो टेक्निकली आप उस बिज़नेस में पार्टनर बन रहे हो। और उस बिज़नेस में पार्टनर बनने के लिए आपको उस बिज़नेस के कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स, ये सब समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप उस बिज़नेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप पैसिवली इन्वॉल्व हो रहे हो। तो जब आप पैसिवली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो पैसिवली इन्वॉल्व होने के बावजूद भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो बिज़नेस कैसे काम कर रहा है, कितना कैपिटल से वो काम कर रहा है, कितना कैपिटल उसको चाहिएगा, कितना कैपिटल उसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट जो है उस कैपिटल को बराबर से एम्प्लॉय कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट जो सामान बेच रहा है उस पे वो मार्जिन बराबर कमा रहा है कि नहीं, कितना कमाना चाहिए, कितना कमाया जा सकता है, कितना कमा सकता है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, ये सब के बारे में हर इन्वेस्टर, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को एक आइडिया होता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर है पेशेंस। पेशेंस दो तरीके का होता है। एक तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके करेक्शन के लिए वेट करना बाय होल्डिंग कैश, और जब आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद से प्राइस 5, 10, 15% अगर ऊपर नीचे है तो भी आपको उसमें ज़्यादा ऐड करना या उसमें पेशेंटली वेट करना, उस कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करना। उस कंपनी में आपकी होल्डिंग होने के बावजूद भी आपको मालूम है कि ये क्रैश हो रही है, मार्केट नीचे जाएगा, यू हैव द माने ट्रेडिंग कैपेबिलिटी, लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ के रखते हो, उसको सेल नहीं करते हो। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। वॉरेन बुफे जी ने 2008 के क्रैश में भी कोको कोला को होल्ड किया था। 2000 में जब टेक्नोलॉजी बस्ट हुई थी, टेक्नोलॉजी बूम के बाद जो बेयर मार्केट आया था उसमें भी उन्होंने उसको होल्ड करके रखा था। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रामदेव अग्रवाल जी ने भी बहुत सारे कंपनीज़ को या कोविड के क्रैश में या उसके बाद भी कभी भी उनको लगता है कि अब ये मार्केट या अब ये कंपनी बहुत ओवर प्राइस्ड हो गई है, फुल्ली प्राइस्ड है, तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं इसको लेट्स से 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 20% नीचे इसको वापस से खरीद लूँगा, अभी बेच देता हूँ।
उनमें ये पेशेंस है कि भाई इसको होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन है। हाँ, अगर वो ट्रेड करते भी हैं तो वो दूसरे किसी कंपनी में छोटा मोटा ट्रेड भी करते हैं, लेकिन जो उनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं उसको पेशेंटली वो होल्ड करते हैं। और फिफ्थ मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है वो ये है कि उनकी कन्विक्शन और उस कन्विक्शन के ऊपर उनकी बेट। वॉरेन बुफे का बहुत फेमस एक कोट है कि अगर आप किसी कंपनी में या किसी अपॉर्चुनिटी में 30-35% ऑफ योर एलोकेशन नहीं कर सकते हैं, देन यू विल नॉट मेक इट बिग। सिमिलरली आप अगर राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट इन टाइटन देखें तो अभी तो उनके पोर्टफोलियो का काफ़ी आई मीन लंबा बेट या आपको बहुत बड़ा चंक दिखेगा, लेकिन अगर आप उनकी इनिशियल पोजीशन भी देखें 2002, 3, 4 के टाइम में जब उन्होंने इस पोजीशन को बनाया तो उन्होंने करोड़ों शेयर इस कंपनी के उठाए। अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके इन्वेस्टिंग करियर में 2-5 ही आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, 2-5 भी हालांकि मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 या 1 ही आएगी, और उस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी में अगर आपने साइजेबल चंक ऑफ योर एलोकेशन उसमें नहीं किया तो आप पैसा तो बनाओगे लेकिन आप वेल्थ बिल्ड नहीं करोगे।